जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास क्लासेज का परिवार अच्छा होगा और आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहा होगा। प्यारे साथियों, आपके आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम्स के एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एंड दिल्ली पुलिस ड्राइवर या जो भी स्टेट लेवल की भर्तियां होती है उनके अंदर जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आप मेरे साथ में लगातार बने रहें। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, शानदार एक्सप्लेनेशन करेंगे। मेरे साथ में जुड़े रहना, बहुत जबरदस्त तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। कारगिल के द्रास सेक्टर में पॉइंट 5140 पहाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कारगिल, कारगिल जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, इस कारगिल के द्रास सेक्टर में, कारगिल का एक द्रास सेक्टर पड़ता है, द्रास सेक्टर, और इस द्रास सेक्टर के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है 5140 पहाड़ी, जिसका कारगिल युद्ध से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संबंध रहा है। कारगिल के द्रास सेक्टर में 5140 पहाड़ी का नाम बदलकर 5140 पहाड़ी का नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया? तो आप बता देना, गन हिल। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया सर? क्या कर दिया गया? गन हिल। कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित 5140 पहाड़ी का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? गन हिल। कारगिल की जब लड़ाई चली हुई थी तो कारगिल की लड़ाई में से जिन जिन पहाड़ियों के ऊपर वो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें से एक पहाड़ी 5140 भी थी। इस पहाड़ी पर पहुंचे थे कैप्टन विक्रम बत्रा अपने साथियों के साथ में, जहां पर दुश्मन की सेना बैठी हुई थी, और उस दुश्मन सेना का इलाज कैप्टन विक्रम बत्रा और इनके साथियों ने किया था। उसके बाद में कैप्टन विक्रम बत्रा और भारतीय सेना के कुछ साथियों ने मिलकर इस पहाड़ी के ऊपर अपना कब्जा किया था। आज इस पहाड़ी का नाम बदलकर 5140 पहाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गन हिल कर दिया गया। लेकिन लाडलो, मैं आपसे बता दूं कि कारगिल युद्ध में बहुत अच्छे तरीके से भारत जीता था और उस समय भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया था कारगिल युद्ध के दौरान। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों जिक्र कारगिल का आया है। कारगिल कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो कारगिल है ना, वो भाई साहब सूरू नदी के ऊपर स्थित है, और जो सिंधु की सहायक नदी। कारगिल आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, तो सूरू नदी के ऊपर स्थित है, और ये सूरू जो किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक नदी। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? दिल्ली पुलिस का नया पुलिस कमिश्नर, अरे दिल्ली पुलिस का पुलिस कमिश्नर कौन बना है? दिल्ली पुलिस का नया पुलिस कमिश्नर कौन बना है? दिल्ली पुलिस का नया पुलिस कमिश्नर का जिक्र किया जाए कि दिल्ली पुलिस का नया हेड कौन बना है, तो संजय अरोड़ा बना है भाई साहब। दिल्ली पुलिस का नया पुलिस कमिश्नर कौन बना है? तो आप बताएंगे संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस का नया पुलिस कमिश्नर बना है। बहुत जबरदस्त तरीके से आप ये प्रश्न याद रखिएगा। ये संजय अरोड़ा 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और तमिलनाडु कैडर के। हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? तो दोस्तों आप बता देना, संजय अरोड़ा। 1998 आईपीएस बैच के ये 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं तमिलनाडु कैडर के। वैसे ये विशेष रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? तो आप बता देना, राजस्थान के। और दिल्ली पुलिस का जो वर्तमान में चीफ है संजय अरोड़ा है, बना है, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो राकेश अस्थाना का स्थान लिया। राकेश अस्थाना, इन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। ध्यान रखिएगा, किसने? तो दिल्ली पुलिस का जो वर्तमान हेड बना है संजय अरोड़ा, इसने। बहुत जबरदस्त पर्सन है, बहुत ही शानदार पर्सन। 2024 पेरिस ओलंपिक में हाल ही में किस नारे का अनावरण किया गया है? 2024 का जो ओलंपिक होगा वो ओलंपिक पेरिस में होगा। 2024 का जो ओलंपिक होगा वो ओलंपिक पेरिस में होगा। लेकिन 2024 में पेरिस के अंदर जो ओलंपिक होगा उसके नारे का अनावरण किया गया है। एक नारा दिया गया है वहाँ की ओलंपिक जो कमेटी उसके द्वारा। और 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक, इसका कौन सा नारे का अनावरण किया गया? नारा तो समझते होंगे ना, नारे का अनावरण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, गेम्स वाइड ओपन।
हाल ही में 2024 हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक का कौन से नारे का अनावरण किया गया है? पेरिस ओलंपिक के कौन से नारे का अनावरण किया गया है? गेम्स वाइड ओपन। लेकिन इसमें दोस्तों ओलंपिक का जिक्र आया है तो 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। 2024 का ओलंपिक होगा पेरिस फ्रांस में। 2028 का ओलंपिक का जिक्र किया जाए तो उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में होगा। ये ध्यान रखिएगा, जो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के अंदर होगा। लेकिन दोस्तों ओलंपिक जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के तहत होते हैं, इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है। लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी, और जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी तो आप बता देना, पेरिस फ्रांस में जिसकी स्थापना हुई थी। आज इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक कमेटी है, इसका मुख्यालय कहाँ है तो आप बता देना, इसका मुख्यालय लोजेन में पड़ता है। और लोजेन कहाँ पर पड़ता है तो आप बता देना, स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय पड़ता है। आज अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक कमेटी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? लाजेन, स्विट्जरलैंड में। अब जिक्र दोस्तों इस पर्सन में स्विट्जरलैंड का आया है तो ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी क्या है तो आप बता देना, बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। दोस्तों जिक्र इस क्वेश्चन में स्विट्जरलैंड का आया है तो स्विट्जरलैंड कौन से महाद्वीप में स्थित है तो आप बता देना, स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। एक ही पर्सन से बहुत सारे पर्सन बनते हैं और ये सारे पर्सन आपको बैक टू बैक याद होने चाहिए और सारे पर्सन आप अच्छे तरीके से लिखते हुए चलिएगा। 2024 में जो ओलंपिक होगा पेरिस में, उसके कौन से नारे का अनावरण किया गया है? गेम्स वाइड ओपन नारे का अनावरण किया गया है। हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हाल ही के अंदर सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है तो आप बता देना, गुजरात। देश का पहला राज्य गुजरात बना है। जिक्र गुजरात का आया है तो आपने ध्यान रखना है कि गुजरात जिसका मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है, और ध्यान रखना है गुजरात जिसका राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात जिसका मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, और जिसका राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और देश का पहला राज्य गुजरात है जिसने हाल ही के अंदर सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। पूरे देश का पहला ऐसा स्टेट जो डिस्प्ले उत्पादन में और सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई विशेष नीति लेके आया है तो वो राज्य कौन सा है तो आप बताएंगे, गुजरात है। गुजरात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात जिसकी राजधानी आप सभी को मालूम है गांधीनगर है। गांधीनगर जो साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती नदी जिसके किनारे साबरमती आश्रम है, और साबरमती आश्रम जिसकी नींव महात्मा गांधी ने 1916 के अंदर रखी थी। हाल ही में किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना शुरू की है? हाल ही के अंदर किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना स्टार्ट की है? हाल ही के अंदर किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद, बहुत जबरदस्त पर्सन है, साथ के साथ में लिखते चलिएगा, हाल ही में किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना स्टार्ट की है तो दोस्तों आप बता देना, कर्नाटक ने। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने यूपी सरकार की तर्ज पर या योगी मॉडल पर एक योजना स्टार्ट की है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना। युवाओं को जागरूक करने के लिए, युवाओं के काम में हाथ बटाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई युवा जो उद्यमी बनना चाहता है, जो युवा कोई छोटा मोटा प्लांट लगाना चाहता है लेकिन उसके पास में रुपए नहीं है, तो रुपए सरकार देगी, सब्सिडी वगैरह सरकार की तरफ से मिलेगी। युवा आगे बढ़े, राज्य सरकार के प्रति, भारत सरकार के प्रति अपने बेहतरीन कार्य करें, तो उनके लिए यदि किसी युवा के पास में रुपए नहीं है तो उसका सब्सिडी सरकार देगी। वो युवा कुछ भी कर सकता है ना। यदि युवा पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें करना चाहता है और उसके पास में रुपए नहीं है तो लोन मिलेगा आपको।
पढ़ाई अपनी पूरी कीजिए। मतलब युवाओं को जागरूक करने के लिए, युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए या युवाओं का समर्थन देने के लिए योगी मॉडल के तर्ज पर हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कौन से राज्य के अंदर स्टार्ट हुई है? कर्नाटक में। जिक्र कर्नाटक आया है तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलोर है। ध्यान रखिए, जिक्र कर्नाटक आया है तो कर्नाटक जिसका मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई ये कर्नाटक का मुख्यमंत्री है। और कर्नाटक का राज्यपाल का जिक्र करें तो लाडलो कर्नाटक का राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। थावरचंद गहलोत। कर्नाटक जिसका राज्यपाल यदि पूछा जाए तो थावरचंद गहलोत, और कर्नाटक जिसका मुख्यमंत्री यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता देना बसवराज बोम्मई कर्नाटक का मुख्यमंत्री है। साथ के साथ में सारे पॉइंटों को आप नोट करते हुए चलिएगा। बड़े जबरदस्त तरीके से हम करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनेंगे, कंटिन्यू रोज जितने भी पॉइंट बनेंगे सारे पॉइंटों को जबरदस्त तरीके से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? उसका संबंध कहाँ से है? वो कौन से ग्रुप की चेयरमैन है? और उसकी शादी किसके साथ में हुई थी? उसका जन्म कब हुआ था? एशिया की सबसे अमीर महिला, एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो एशिया की सबसे अमीर महिला जो बनी है ना, उसका नाम सावित्री जिंदल है। ये सावित्री जिंदल जो भाई साहब जिंदल ग्रुप है ना, जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनी, उसकी चेयरमैन है। एशिया महाद्वीप की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? सावित्री जिंदल। जो जिंदल ग्रुप है और उसकी चेयरमैन जो है वो सावित्री जिंदल है। ओपी जिंदल की वाइफ है। ओपी जिंदल जो उद्योगपति एवं राजनेता थे जिसका संबंध हरियाणा से रहा। लेकिन सावित्री जिंदल जिसका जन्म असम में हुआ था, 1970 में इसकी शादी ओपी जिंदल के साथ में हुई थी। और ओपी जिंदल हरियाणा की राजनीति में बड़े सक्रिय नेता के तौर पर थे। आज नहीं है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन सावित्री जिंदल आज भी जिंदा है, जो जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनी की चेयरमैन है। और वो सावित्री जिंदल जो एशिया महाद्वीप की सबसे अमीर महिला बनी है। ध्यान रखिएगा, पूरे एशिया की सबसे अमीर महिला का जिक्र करें तो सावित्री जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मिंजर मेला मनाया गया है? हाल ही के अंदर किस राज्य में मिंजर मेला, हाल ही में किस राज्य में मिंजर मेला मनाया गया? मिंजर मेला मनाया गया है। तो दोस्तों आप बता देना सॉरी, हाल ही में मिंजर मेले का आयोजन हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी में किया है। एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश का एक चंबा शहर और चंबा कस्बा, वो चंबा कस्बा या वो चंबा शहर जिसके राजा के विजय के उपलक्ष्य में, चंबा के राजा के विजय के उपलक्ष्य में चंबा घाटी के अंदर, चुंबी मत बता देना, चुंबी घाटी लाडलो सिक्किम में है और चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। चंबा हिमाचल प्रदेश के राजा के विजय के उपलक्ष्य में चंबा घाटी के अंदर हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मिंजर मेले का आयोजन किया गया है। मिंजर मेला देख लीजिए आप अच्छे तरीके से, मिंजर मेला। अब लाडलो जिक्र हिमाचल प्रदेश का आया है तो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश जो 1971 के अंदर बना था। हिमाचल प्रदेश के यदि सीएम का जिक्र करें ना तो जयराम ठाकुर है। और ये हिमाचल प्रदेश 1971 के अंदर बना था। हिमाचल प्रदेश का गवर्नर पूछा जाए, राज्यपाल पूछा जाए तो विश्वनाथ अरलेकर ये हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल है। बड़ा जबरदस्त पर्सन है, शानदार पर्सन है। साथ में पॉइंटों को नोट करते हुए चलिएगा। हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए, मुद्रास्फीति आज हम आपको बताएंगे मुद्रास्फीति भी क्या होती है। लेकिन हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने सोने के सिक्के जारी किए हैं? तो आप बता देना जिम्बाब्वे ने सोने के सिक्के जारी किए हैं। एक्चुअल में लाडलो ये जिम्बाब्वे जिसकी राजधानी क्या है? हरारे। और ये जिम्बाब्वे कौन से महाद्वीप में है? तो अफ्रीका। और अफ्रीका कंटिनेंट में
टोटल कंट्रीज देखी जाए, अफ्रीका महाद्वीप में टोटल देश देखे जाए तो 54 देश है। बहुत शानदार प्रश्न है। हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने सोने के सिक्के जारी किए हैं? जिम्बाब्वे ने, जिसकी राजधानी हरारे है। वो जिम्बाब्वे जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पड़ता है। लेकिन लाडलो, इसी के साथ में एक बात और क्लियर कर दूं मैं कि मुद्रास्फीति होता क्या है। बाजार में जब मुद्रा की कीमतें कम हो जाती हैं, बाजार में जो करेंसी है उसकी कीमतें कम हो जाती है, बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहती है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। यही मुद्रास्फीति। बाजार में जब करेंसी या मुद्रा की कीमत कम हो जाती है और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहती है, जैसा हाल भारत के अंदर फिलहाल हो रहा है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन रुपए भी गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। तो ऐसा ही मुद्रास्फीति के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा शानदार प्रश्न। हाल ही में भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज पांडे किस देश की यात्रा पर गए हैं? हाल ही में भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज पांडे कौन से देश की यात्रा के ऊपर गए हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज पांडे कौन से देश की यात्रा के ऊपर गए हैं? नेपाल की यात्रा के ऊपर गए। हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे कौन से देश की यात्रा के ऊपर गए हैं? नेपाल। दोस्तों, नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू है, और काठमांडू जो महाभारत जो माउंटेन रेंज है, महाभारत जो पहाड़ियां हैं, उनके अंदर ये काठमांडू स्थित है। तो प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा, मनोज पांडे वर्तमान में इंडियन आर्मी के चीफ हैं, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। और लाडलो, मैं आपसे एक बात और क्लियर कर दूं कि ये मनोज पांडे वर्तमान में चीफ है। इससे पहले इंडियन आर्मी के चीफ मनोज मुकुंद नरवणे हुआ करते थे। आज इंडियन आर्मी के चीफ अपने पास में मनोज पांडे हैं। और हम इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं? तो आप बताएंगे 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी या करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, मेरे साथ में बने रहना, और हम रोज़ करंट अफेयर की क्लास लेके आएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।